आरजेडी में ओसामा की एंट्री हो गई है। ये वो ओसामा नहीं है जिसका कनेक्शन अमेरिका या पाकिस्तान से है, बल्कि ये ओसामा बिहार के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जो आज आरजेडी में शामिल हो गए। उनकी मां और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी आरजेडी में शामिल हो गई। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले ही लालू यादव ने एक कदम से अपने एमवाई वोट बैंक को मजबूत करने का संदेश दे दिया है। हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। हाँ ठीक है। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? लालू यादव ने पर्ची दी, तेजस्वी यादव ने टोपी पहनाई और इस तरह से बिहार के पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने लालटेन वाला पटका पहन लिया। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर ओसामा शहाब के साथ साथ उनकी मां और मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब भी आरजेडी में शामिल हो गए। साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। ओसामा और हिना शहाब की एंट्री के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी का बाहुबलियों के बगैर गुजारा नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू यादव का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के विधायक और सांसद रहे और बिहार में उनका आपराधिक इतिहास शायद बिहार के बच्चे बच्चे को पता था, लेकिन लालू यादव इससे बेफिक्र होकर शहाबुद्दीन को अपने साथ रखते थे। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शहाबुद्दीन और लालू यादव के रिश्ते में दूरी आ गई और 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हो गई, जिसके बाद शहाबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार में दूरी और बढ़ गई, जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा भी। सीवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी से टिकट मांग रही थी, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। नतीजा ये रहा कि जिस सीवान को कभी शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था, वहां से जेडीयू ने जीत दर्ज की। हिना शहाब दूसरे नंबर पर रहीं और आरजेडी तीसरे नंबर पर। सीवान में हार के साथ साथ बिहार में भी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। इसे देखते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने के लिए ओसामा शहाब और हिना शहाब का सहारा लिया है, और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले। जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो हैं इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आरजेडी में बाहुबली फैमिली की वापसी ने सत्ताधारी पार्टियों को लालू परिवार पर हमले का मौका दे दिया है। राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? उनसे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? इतना लंबा समय तक बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद बोल रहे हैं, तो क्या करिएगा इसका? राजनीतिक बयानबाजियों से अलग लालू यादव ने ओसामा और हिना शहाब को पार्टी में शामिल कराकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से साफ कर दी है कि वो अपने कोर वोट बैंक पर ही दांव लगाएंगे। प्रशांत झा, पटना, जी मीडिया। जी न्यूज़।